गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में अपना चैप्टर 6 आगे प्रोसीड करेंगे, लुब्रिकेशन। तो बेसिकली लुब्रिकेशन का जो अगला पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, लुब्रिकेंट नीडेड फॉर सम कंपोनेंट। ठीक है, मींस कुछ कंपोनेंट के लिए जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और कैसे होने चाहिए। जैसे कि अगर हम पहली बात करें, लुब्रिकेंट नीडेड फॉर बियरिंग, मींस बियरिंग में कैसा लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ कि बियरिंग बेसिकली लोड बियर करता है। जितना भी आपका शाफ्ट में जो लोड लगता है वो सारा का सारा बियरिंग के ऊपर जाता है। बियरिंग एक रोटेटरी एलिमेंट है। रोटेटरी एलिमेंट के साथ साथ बियरिंग में रोटेशन होने के साथ उसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, उसके अलावा जो बियरिंग का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता है और फिर बढ़ने की वजह से जो भी वहाँ लुब्रिकेंट हम यूज़ करेंगे वो वेपराइज होने के भी चांस ज़्यादा होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका जो लुब्रिकेशन है कि हम जो लुब्रिकेशन है टाइम टू टाइम चेक भी करना है और टाइम टू टाइम चेंज भी करना है। ओके, तो जैसा कि हमें यहाँ पता लग गया कि बियरिंग कंटिन्यूसली जो वर्क करता है, लोड भी बियर करता है, हीट भी डिसिपेट करता है, तो वहाँ हमें ऐसा लुब्रिकेंट चाहिए जो कि ज़्यादा जल्दी क्या हो, मीन्स वेपराइज ना हो जाए। ओके, ऐसे में हम अगर बियरिंग की बात करें तो बियरिंग में हम क्या सिलेक्शन करते हैं कि हमारा जो लुब्रिकेंट है वो एक पर्टिकुलर हीट टेम्परेचर के लिए वर्क करे, एक हाई टेम्परेचर के लिए काम कर सके। यूजली हम जो बियरिंग में लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं वो हम ग्रीस यूज़ करते हैं, और ये ध्यान में देना है कि जब भी हम वो ग्रीस यूज़ करें तो वो पुराना ग्रीस वहाँ से हटा दे। नेक्स्ट है उसकी क्वांटिटी भी प्रॉपर हो, और ऐसा भी ध्यान रखना है कि जो भी वो ग्रीस है, जो वो लुब्रिकेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हीट वाटर को एब्जॉर्ब ना करे, अदरवाइज़ वो इनडायरेक्टली बियरिंग को हार्म करेगा। ओके, सो हमें लुब्रिकेंट जो हम बियरिंग में हम यूज़ करते हैं वो आपका ग्रीस है, और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम वो स्टोर कर रहे हैं ग्रीस को, स्टोर भी ऐसी जगह करें, जिस ऐसे कंटेनर में करें जो कि आपका फुल प्रूफ हो, जिससे कि बाहर से कोई एयर या फिर मॉइस्चर अंदर एंट्री ना करे। ओके, सो बियरिंग में लिखिए, bearing are used to bear the load, used to bear the load. The working of rotating machine depend on bearing. Due to its rotation it dissipate large amount of heat. So that selection of lubricant can be carried out. Selection of lubricant can be carried out so it can work in operating temperature. So it can work in operating temperature. When grease is used in the bearing, it should be keep in mind to remove old grease. Grease should not be used in excess. Lubricant does not absorb moisture, so water repellent lubricant must be used. ओके, सो हमने यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि लुब्रिकेंट जो बियरिंग में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बियरिंग पे लोड पूरा का पूरा लोड जाता है, ज़्यादा लोड होने की वजह से रोटेशन एलिमेंट भी है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में हीट आपका प्रोड्यूस होता है, तो हम यहाँ ऐसा लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे जो लार्ज अमाउंट पे हीट पे
वर्क कर सके। और दूसरा है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इनडायरेक्टली ये बियरिंग को हार्म करेगा। सो वाटर रिपेलेंट लुब्रिकेंट हम यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट है लुब्रिकेंट नीडेड फॉर गियर। तो गियर के लिए जो लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो गियर के लिए जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं वो हाई ग्रेड लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ओके, और बेसिकली उसकी विस्कोसिटी एक डिज़ायर्ड रेंज में हो, कि हम कौन से गियर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कि गियर आपका कितने स्पीड या कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो एंटी कोरोसिव भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जहाँ भी लिक्विड कंडीशन होती है वहाँ आपका गियर में कोरोजन लगने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए एंटी कोरोसिव हम वो लुब्रिकेंट यूज़ करें। उसके अलावा लुब्रिकेंट हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज भी ना हो, क्योंकि आपका गियर है वो रोटेट करता है और हाई टेम्परेचर पे आपका कहीं जो लुब्रिकेंट है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और ऑक्सीडाइज होके एक रिएक्शन क्रिएट कर दे। ओके, और हम हैवी ड्यूटी लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं हैवी वर्क्स के लिए। कुछ हैवी वर्क्स कोई जहाँ गियर बहुत हैवी मशीनरीज में यूज़ करते हैं वहाँ हम हैवी ड्यूटी लुब्रिकेंट्स यूज़ करेंगे। ओके, और सेम वही कि लुब्रिकेंट ऐसा यूज़ करना है ताकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन बनाए, ना ही कोई फोम बनाए। यूजली आप किसी भी लुब्रिकेंट को एक रोटेटिंग एलिमेंट के कांटेक्ट में जब लाते हैं तो फोम बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। फोम का मतलब क्या है, अगर आप एक एग्जांपल दूं कि दूध को हम एक रोटेटिंग एलिमेंट उसके अंदर डालते हैं, लाइक ग्राइंडर को डालते हैं मिल्क के अंदर, तो जब ग्राइंडिंग मशीन काम करती है तो आपका दूध है वो उसकी जो अंदर जो घी या मलाई है उससे अलग हो जाता है, वो फोम बनाता है, झाग बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यही चीज़ हमारा लुब्रिकेंट के साथ ना हो। सो इसमें लिखिए द लुब्रिकेंट नीडेड फॉर गियर मस्ट बी ऑफ हाई ग्रेड with recommended viscosity. It must be anti-corrosive and do not possess foaming property. Foaming means झाग ना बनाए. It must not oxidize at high temperature. Okay. Next, lubricant must be protected from moisture, dust and chemical fumes. ओके, ना ही मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में आए, ना ही डस्ट और केमिकल फ्यूम्स। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेंट नीडेड फॉर चेन्स। तो चेन के लिए हम लुब्रिकेंट जो हम यूज़ करते हैं, अगर ध्यान दें तो यूजली आपका चेन भी एक रोटेटिंग एलिमेंट है, जैसे कि आपके गियर और बेयरिंग था, और वहाँ आपको यूजली एक थिन फिल्म देनी पड़ती है। तो चेन में हम यूजली ग्रीस यूज़ करते हैं। ओके, देखिए एक चीज़ और है कि ग्रीस और ऑयल यूज़ करने का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ हमारा होता है, क्योंकि हमारा जो चेन है वो यूजली आउटसाइड कांटेक्ट में ज़्यादा होता है, उसके अंदर रोटेशन ज़्यादा होती है, उसके अंदर डर्ट ज़्यादा जल्दी आराम से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हम ऐसा लुब्रिकेंट ना यूज़ करें जिसमें डर्ट एंट्री करने की वजह से हमें नुकसान हो। इसलिए हम यूजली वहाँ ग्रीस यूज़ करते हैं, ताकि डर्ट आ भी जाए तो ग्रीस पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अगर वहीं हम कोई ऑयल यूज़ करेंगे तो डर्ट आने की वजह से ऑयल अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा, बट ग्रीस थोड़ा ज़्यादा सस्टेन कर पाता है। जैसे कि आपने देखा हो साइकिल में हम ग्रीस यूज़ करते हैं, आसपास की धूल मिट्टी उसके कांटेक्ट में आती है, फिर भी ग्रीस अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। सो चेन के लिए यूजली हम ग्रीस यूज़ करेंगे और कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम हम उसे रिप्लेस भी करेंगे। तो लिखते हैं इसमें लुब्रिकेंट नीडेड फॉर lubricating chain must be checked for quality. If the chain is working in open atmosphere, जैसे कि हमारे साइकिल की जो चेन है ओपन एटमोसफेयर में वर्क करती है, then grease is used. Then grease is used. It must be replaced from a it must be replaced after certain time interval. मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद उसे चेंज कर देना चाहिए हमें टाइम टू टाइम।
द कवर शुड बी यूज टू कवर द चेन। साइकिल में या कहीं भी जो हमारी चेन ड्राइव्स यूज़ होती है वहाँ हम कवर बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि डर्ट ज़्यादा जल्दी ना आए, तो डर्ट से बचने के लिए। ओके, सो आपने देखा यहाँ पे हमने ये पढ़ा है यहाँ लुब्रिकेंट बियरिंग में, गियर में और चेन में हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अगला हमारा पॉइंट है पर्पस ऑफ चेंजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। चेंज करने का पर्पस क्या होता है, क्या ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है लुब्रिकेंट जब भी हमारा यूज़ होता है तो एक लुब्रिकेंट जो हमारा यूज़ होता है वो हमारा किसी भी मोशन वाले मैकेनिकल कंपोनेंट जो मोशन में है वहाँ यूज़ होता है, रोटेटिंग एलिमेंट में यूज़ होता है। तो वह क्या जनरेट होगी, सबसे पहले तो हीट जनरेट होगी। तो अगर किसी भी अगर हम बात करें लिक्विड है या कोई भी ऑयल है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमेशा कोई भी लिक्विड टेम्परेचर बढ़ने पर अपनी विस्कोसिटी खो देता है, तो उसकी विस्कोसिटी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो अपनी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ देगा। दूसरा, आपने देखा भी होगा जो हम ऑयल यूज़ करते हैं बाद में, एक टाइम के बाद जो हमारा ऑयल है वो काला पड़ जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर राइज अप होने की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देता है। नेक्स्ट है, जिस ग्रेड का हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो अपनी ग्रेड के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। नेक्स्ट है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो फ्रिक्शन होने की वजह से या वियर टियर होने की वजह से उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल आ जाते हैं जो कि डस्ट के होंगे या मेटल के होंगे, जिससे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है। तो ये एक रीज़न है हमारे जिसकी वजह से हमें लुब्रिकेशन टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। जैसे साइकिल में हम मान लिया चेन में अगर हमने वहाँ ग्रीसिंग करवाई तो होगा क्या, एक टाइम के बाद जो ग्रीसिंग होगी उसमें डर्ट कांटेक्ट में आएगा, ऑयल कांटेक्ट में आएगा या आसपास का एयर कांटेक्ट में आएगी, मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा। तो इनिशियली तो होगा क्या कि वो जो हमारा ग्रीस है वो जो प्रॉपर्टी शो करता है वो इनिशियल तो करेगा, बट टाइम टू टाइम वो उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर या ये हमारा डर्ट आने की वजह से अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा। नेक्स्ट, एक टाइम के बाद वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जब मशीन के कंपोनेंट में फ्रिक्शन आता है तो वो वहाँ से हटना भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप ऑयल करते हो, ऑयलिंग करते हो कहीं भी, तो ऐसा नहीं कि वो ऑयलिंग लाइफ टाइम के लिए होती है। ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वो ऑयलिंग वहाँ से वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? हीटिंग की वजह से। तो हीटिंग की वजह से एक तो विस्कोसिटी लूज़ करता है, प्लस में कुछ आपका ऑयल वेपराइज भी हो जाता है। तो ये हमारा एक रीज़न है लुब्रिकेटिंग ऑयल को चेंज करने का। कभी कभी आपने देखा होगा बाइक के अंदर जो हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो एक लेवल होता है, बट ज़्यादा टाइम के बाद उसका लेवल डिक्रीज़ होने लगता है क्योंकि कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल वेपराइज भी होने लगता है। ओके, तो लिखते हैं इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज्ड पीरियडिकली। पीरियडिकली because if lubricating oil not changed for long time it may cause breakdown of machine. For long, for use of long period of time, for use of long period of time, lubricating oil may lose its viscosity and some of the lubricant may get vaporized due to heating. Lubricant property may affected by air, moisture and dirt from the atmosphere. So the purpose of changing lubricating oil
is to refill the new lubricating oil to get desired lubricant property. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि बेसिकली चेंज करने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि हमारा लुब्रिकेंट अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है, और लुब्रिकेंट अगर अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा तो ऑब्वियस है हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि वो एक हाई टेम्परेचर पर सस्टेन कर सके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, और फाइनली आपके लिए जो मैकेनिकल कंपोनेंट है उसको प्रोटेक्ट करे। अगर वो ये तीनों चीज़ें नहीं करेगा तो फाइनली आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। प्रोसीजर क्या क्या तरीके से हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को चेंज करते हैं, प्रोसीजर क्या है? देखिए, प्रोसीजर बेसिकली आपका ये है कि हमें सबसे पहले सिर्फ ये चेक करना है कि मशीन में आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रॉपर लेवल पे है कि नहीं है। अदरवाइज़ हमारा क्या होता है, अगर प्रॉपर लेवल पे नहीं हुआ और क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम लुब्रिकेंट यूज़ होता है तो वेपराइज होगा, तो उसका जो लेवल है वो घट जाएगा। अगर लेवल उसका घट जाएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल का, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमारा जो लुब्रिकेंट मशीन है वो प्रॉपरली लुब्रिकेट नहीं हो पाएगी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल को चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर बेसिकली क्या है हमारा? द प्रोसीजर फॉर changing lubricating oil are: check the level of lubricating oil, check the level of lubricating oil, second, if the level of lubricating oil is below the minimum mark, minimum mark means दो मार्क होते हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, minimum mark, then fresh lubricating oil must be added so that level of lubricating oil may come above minimum mark. थर्ड पॉइंट में लिखना, it is to be done so that engine part will lubricate properly and that may increase machine life. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ द लेवल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज अबव मैक्सिमम मार्क, मतलब आपके दो मार्क, एक मिनिमम मार्क से कम था तो हमने ऑयल एक्स्ट्रा डाला उसमें, और अब अबव मैक्सिमम मार्क से ऊपर है तो लिखना, इफ द लेवल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज अबव मैक्सिमम मार्क then it is also harmful because in that case it may enter combustion chamber which may produce carbon in excess. So we fill the lubricating oil in proper level. ओके, सो देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे यूजली दो मार्क है, और ये हमारा कंटेनर है जहाँ हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को डालते हैं, ये आपका मैक्सिमम लेवल है, ये आपका मिनिमम लेवल है। देखिए मिनिमम लेवल से अगर नीचे हुआ लुब्रिकेटिंग ऑयल तो हम क्या करेंगे, उसमें बाहर से फिल करेंगे ऑयल को ताकि वो एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाए। ओके, बट वो कभी आपका ये मैक्सिमम लेवल है और ये मिनिमम है, ऑयल आपका मैक्सिमम लेवल से ऊपर हुआ तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो अदरवाइज़ होगा क्या उस केस में, अगर वो मैक्सिमम से ऊपर चला जाए
तो वहाँ से बाहर से ये जो हमारा जो ऑयल है ये बेसिकली कंबस्शन चैम्बर में एंट्री कर जाएगा। कंबस्शन चैम्बर मतलब जहाँ फ्यूल जल रहा होता है, तो फ्यूल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐड हो जाएगा। अगर फ्यूल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐड हो जाएगा तो आपका कार्बन बनेगा। तो कार्बन की वजह से होगा क्या, धुआं ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका कभी कभी काला धुआं जो कुछ इंजन देने लगते हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ फ्यूल पूरे तरीके से जल नहीं रहा है, और कभी कभी आपका जो ये ऑयल है वो इम्प्योर होता है। और एक रीज़न ये भी है कि कभी कभी जो हमारा ऑयल है वो हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल के कांटेक्ट में आ जाता है, वहाँ भी आपका ब्लैक स्मोक मिलती है हमें। सो आई होप ये क्लियर हो गया कि लुब्रिकेशन प्रॉपर ना हो तो भी प्रॉब्लम है, और कुछ लेवल से ऊपर भी अगर आप लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करोगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो कि है लुब्रिकेशन। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो, लुब्रिकेशन। अगर मैं आपको चैप्टर का एक ब्रीफ दूँ तो चैप्टर हमारा बेसिकली क्या था, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हम पावर लॉसेस को कम करने के लिए और इंजन पार्ट को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने के लिए मेथड ऑफ लुब्रिकेशन कौन सा है, मैनुअल, रिजर्वायर, पंप, ये 4 टाइप के थे। उसके अलावा आपका हमने और क्या पढ़ा था कि कुछ पीरियोडिक चार्ट्स थे जिसमें हम कुछ बेसिक पार्ट को कैसे कैसे लुब्रिकेट करते हैं, मैनुअली या फिर पंप के थ्रू, और कब। और आगे हमने किया था कि जो आपका लुब्रिकेटिंग रिकंडीशनिंग कैसे की जाती है, लुब्रिकेशन को डिस्पोजल कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट हमने देखा जो लुब्रिकेंट है वो बियरिंग के लिए, गियर के लिए और चेन के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारा था पर्पज़ क्या है लुब्रिकेटिंग ऑयल को चेंज करने का, और प्रोसीजर क्या है। ओके, सो आप ये चैप्टर कंप्लीट करिए, इस चैप्टर के नोट्स बनाइए, और जैसा हो सके इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम पूछिए।